मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन करते हुए बताए हैं कि बंध के 5 कारण हैं, अर्थात कर्मों का बंध इन 5 कारणों से होता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन 5 कारणों से जिन कर्मों का बंध होता है वे कषाय सहित जीवों के जो कर्म के योग्य पुद्गल परमाणु हैं वे उनको ग्रहण करता है कषाय सहित जीव, उसे बंध कहते हैं। अर्थात कर्म के योग्य जो पुद्गल परमाणु हैं वो लोक में चारों ओर भरे हुए हैं और कषाय सहित होने से जीव उन्हें आकर्षित करता है, ग्रहण करता है और उन कर्म परमाणुओं का आत्मा के साथ एक क्षेत्रवगाही संबंध हो जाता है, इसे बंध कहते हैं। फिर इस तरह का बंध है उसके 4 भेद बताए गए। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। और प्रकृति बंध के आगे अब वर्णन किया जा रहा है। तो प्रकृति बंध के 8 भेद किए गए, जो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 द्रव्य कर्म जो कहलाते हैं, ये प्रकृति बंध के 8 भेद हैं। और इन 8 भेदों के उत्तर भेद, उत्तर प्रकृतियां बताई गई क्रमशः। ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9 भेद, वेदनीय के 2 भेद, मोहिनी के 28 भेद, आयु कर्म के 4 भेद, नाम कर्म के 42 भेद, गोत्र कर्म के 2 और अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। यहाँ तक सूत्र 5 तक हमने समझ लिया था। अब सूत्र नंबर 6 में ज्ञानावरण कर्म के 5 भेदों के नाम बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। मति श्रुतावधि, मति श्रुतावधि, मनः पर्यय, केवला नाम, अर्थात ज्ञानावरण के 5 भेद इस प्रकार हैं। पहला मति ज्ञानावरण, दूसरा श्रुत ज्ञानावरण, तीसरा अवधि ज्ञानावरण, चौथा मनः पर्यय ज्ञानावरण और 5वां केवल ज्ञानावरण, केवलक ज्ञानावरण। इस तरह से ज्ञानावरण सब में जोड़ते जाएंगे और 5 भेद इस तरह हो जाएंगे। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवलक। तो ये ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। ज्ञानावरण का मतलब पहले ही बता दिया है आपको। जो ज्ञान गुण, जो जीव का ज्ञान गुण है उस पर आवरण करता है वो ज्ञानावरण कहलाता है। तो ज्ञानावरण के यहाँ 5 भेद, जो ज्ञान के 5 भेद, सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए थे पूर्व में। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम, इस तरह ज्ञान के, सम्यक ज्ञान के ये 5 भेद बताए गए थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवलक ज्ञान। तो इन्हीं ज्ञानों को आवरण करने वाला ज्ञानावरण कर्म होता है। और 5 प्रकार के ज्ञान है, इसलिए 5 तरह का आवरण है। इस प्रकार से ज्ञानावरण कर्म के ये 5 भेद होते हैं। इसके बाद सूत्र नंबर 7 में दर्शनावरण कर्म के 9 भेद बताए जा रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। चक्षुरचक्षुरवधि, चक्षुरचक्षुरवधि, केवलानाम, निद्रा, निद्रा, प्रचला, स्त्यान गृध्यश्च। यहाँ दर्शनावरण के 9 भेद इस प्रकार बताए गए हैं। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण। देखो दर्शनावरण सभी में लगा लेंगे। चक्षुर, अचक्षुर, अवधि और केवला नाम, तो केवल दर्शनावरण। इस तरह से जो 4 प्रकार के दर्शन हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, तो इनके आवरण होने से दर्शनावरण के 4 भेद हो जाते हैं। और आगे 5 भेद और बताए गए हैं।
निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 5 प्रकार की निद्रा हैं। एक से दूसरी निद्रा और प्रगाढ़ और गहन होती है। इस प्रकार से निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला, स्त्यान गृद्धि, ये जो 5 हैं, ये 5 प्रकार की निद्राएं हैं। किस प्रकार से हैं उन्हें समझ लेते हैं। देखो, दर्शन की बात करें तो कल भी ये बात बताई थी कि जो चक्षु के द्वारा वस्तु का सामान्य ग्रहण होना है वह दर्शन कहलाता है। तो उस दर्शन को जो ना होने दे वो दर्शनावरण कहलाता है। तो चक्षु से संबंधित है तो चक्षु दर्शनावरण हो गया। और चक्षु माने नेत्र, आंखें, आई। और चक्षु के सिवा अन्य जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, तो इन इंद्रियों के द्वारा वस्तु का जो दर्शन ना होने दे वह अचक्षु दर्शनावरण कहलाता है। जो अवधि दर्शन को ना होने दे अर्थात रोके वो अवधि दर्शनावरण है, और जो केवल दर्शन को ना होने दे वह केवल दर्शनावरण है। ये तो 4 दर्शनावरण हो गए। अब 5 प्रकार की निद्रा है, वो भी दर्शनावरण के भेद में आते हैं। इस तरह 9 हो जाते हैं। तो पहला भेद है उसमें निद्रा, सामान्य जिसे हम नींद कहते हैं। सभी लोग थक जाते हैं तो दिन भर काम करके तो रात्रि में सोते हैं। कोई कोई दिन में भी थक जाते हैं या कोई बीमार है किसी अन्य कारण से, मन वगैरह उनका कोई चिंतित है, इस तरह से तो सो जाते हैं, तो सामान्य है नींद। तो वही है, मद खेद थकान वगैरह दूर करने के लिए सोते हैं, वो निद्रा है। तो ये निद्रा दर्शनावरण कर्म का उदय होता है, उससे नींद आती है। और निद्रा निद्रा वही एक ही शब्द 2 बार कहने से उसकी और ज्यादा गहरी नींद, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में होता है तो उसको जगाने से जल्दी नहीं जागता है, तो उसे निद्रा निद्रा कहते हैं। तीसरा भेद है प्रचला, नींद के 5 भेदों में। तो किसी प्रकार से कोई चिंता किसी को लगी है या उस चिंता के कारण से किसी का मन, कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी से कोई बात करो तो वो कहता भैया अभी हमारा मन यहाँ नहीं है, हम तो कुछ और चिंता में हैं। तो उसको बैठे ही बैठे ऐसा आलस सा आने लगता है, वो सोचते सोचते, या कोई थकान किसी को है और सोने का अवसर नहीं है तो बैठे ही बैठे उसे इस तरह से ऊँघने सा लगता है, मतलब ऊँघता है, जमाई लेता है, बैठे बैठे ऐसे गिरने सा लगता है, तो उसको कहते हैं प्रचला। कभी मेहनत के कारण भी ऐसा होता है, थकान, थक जाते हैं, इससे भी होता है, और सोने का अवसर है नहीं तो बैठे बैठे प्रचला माने वो ऊँघने जैसे लगते हैं। और इसी अवस्था को और गंभीर, जैसे नींद पर नींद आना तो निद्रा निद्रा, ऐसे ही प्रचला में जब अधिकता बढ़ती है तो उसे प्रचला प्रचला कहते हैं। ऐसे प्रचला प्रचला की स्थिति में मुंह से लार टपकने लगती है और उसको, व्यक्ति को होश ही नहीं रहता है कि हमें मुंह से लार टपक रही है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। और अंतिम है नींद का 5वां जो भेद है, जिसको स्त्यान गृद्धि कहा गया है। इसके विशेष लक्षण होते हैं। इसका उदय जिस जीव को रहता है स्त्यान गृद्धि दर्शनावरण कर्म का, तो वह है इसके उदय में कोई जैसे सो रहा है और सोते सोते उठता है, उठ कर के कोई बड़ा भारी काम करता है और लेकिन उसे होश नहीं रहता है। तो जैसे एक बार ऐसा हुआ कि हमारा ही एक मित्र था, छोटा था हमसे, तो उसने रात में सोते सोते 2-2:30 बजे वो उठा और उठ करके वॉशरूम में गया और पानी, नल, टेप नल उसने चलाया और नल के नीचे कपड़े पहने पहने ही वो पूरा भीग गया। नल खुद ने चलाया और फिर आके नल बंद करके आ गया और अपने उसी वैसे ही गीले कपड़ों में बिस्तर में लेट गया। और लेटने के बाद में जब सवेरे उठे सब लोग, वो भी उठा, तो गीले थे कपड़े, उसके बिस्तर भी गीला, तो अपने घर के लोगों से पूछने लगा कि हमें गीला किसने कर दिया। मतलब वही खुद उठ करके गया बाथरूम में, वॉशरूम में जाके उसने नल चलाया, नल के नीचे पूरे उसके कपड़े उसने गीले हुए, आकर के लेट गया
और अब सुबह उठ करके वही पूछ रहा है कि हमें गीला कौन कर दिया, पानी कौन डाल दिया। मतलब उसने इतना काम नींद में ही कर लिया और कोई होश उसके लिए नहीं था। इस प्रकार की जो स्थिति होती है इसे इस्त्यान गृद्धि कहते हैं। कोई कोई जीव नींद में चलते हैं कि दरवाजे खोल करके घर के बाहर निकल जाएंगे और बहुत दूर तक चल के घूम के आ जाएंगे और वापस घर में आ जाएंगे, और उसके बाद उनसे कोई पूछे सवेरे, रात में नींद में ऐसा उन्होंने कर लिया, और कोई पूछे कि अरे आप कहीं गए थे, दरवाजे खुले थे? नहीं, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो घर से बाहर ही नहीं निकले। मतलब उन्हें खुद उस बात का होश नहीं रहता है, जानकारी नहीं रहती है। इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसे इस्त्यान गृद्धि कहते हैं। इस तरह दर्शनावरण कर्म के यहाँ 9 भेद बताए गए हैं। तो ये 9 प्रकृतियां कहलाती हैं। अब तीसरे वेदनीय कर्म के 2 भेद अर्थात 2 प्रकृतियों के नाम सूत्र नंबर 8 में बताए जा रहे हैं, दोहराएंगे। सद सद वेद्य, सद सद वेद्य, सद असद ऐसे संधि विच्छेद करेंगे, और वेद्य माने वेदनीय कर्म के। तो वेदनीय कर्म के सद और असद माने साता और असाता। तो इसमें साता में और असाता में वेदनीय जोड़ देंगे कर्म का नाम, तो हो जाएगा साता वेदनीय और असाता वेदनीय। अब साता वेदनीय क्या कहलाता है? जिस कर्म के उदय से जीव देवगति में या मनुष्य गति में या त्रियंच गति में जो शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव करता है उसे साता वेदनीय कर्म कहते हैं। माने साता वेदनीय कर्म के उदय से शारीरिक और मानसिक सुखों की प्राप्ति अनुभव उस जीव को होता है। और दूसरा असाता वेदनीय है, जिसके उदय से अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करता है। जैसे नरक में तो असाता वेदनीय का ही उदय रहता है बहुलता से, और अन्य गतियों में भी त्रियंच गति में और मनुष्य गति में कोई कोई मनुष्यों को बहुत ज्यादा असाता का उदय रहता है। कोई बीमारी के कारण से त्रस्त हैं, कोई अपने घर में आजीविका का अच्छा साधन नहीं होने से त्रस्त हैं, किसी निर्धनता के कारण परेशान हैं, कोई के संतान आज्ञाकारी नहीं है या संतानहीन है तो वो इस कारण से दुखी हैं, कोई परिवार के अन्य सदस्यों के कारण कोई लड़ाई झगड़ा पड़ोसी से या अन्य किसी से हो गया तो उससे दुखी हैं, किसी का कोई अपवाद वगैरह हो गया तो मानसिक दुखी हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं ये असाता वेदनीय कर्म के उदय के कारण होते हैं। अब देखो यहाँ समझने की बात ये है कि इन कर्मों का आश्रव और बंध है कौन करता है? जीव स्वयं करता है, अपने परिणामों के अनुसार करता है। और इन कर्मों का उदय आता है तो वह जीव स्वयं ही सुख या दुख का फल भोगता है। तो करने वाला भी वही स्वयं है, भोगने वाला भी वही जीव स्वयं है। दूसरा कोई ना करता है, ना दूसरा कोई भोगता है, ना दूसरा कोई फल देने वाला है। कोई ऐसा कहता है कि करने वाले करने में आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। ऐसा भारत में प्रसिद्ध है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो इस प्रकार का जैन सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में इस प्रकार की बात नहीं है। जैन आगम और जैन कर्म सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत तो ये कहता है कि वही जीव दूसरा कोई करे और हम फल पाएं, ऐसा भी नहीं है। हमने स्वयं ही कर्म किया है और हम स्वयं ही उसका फल भोगते हैं। ये जैन आगम और जैन सिद्धांत, और यही बात सत्य है। हर प्रकार से इसको किसी भी प्रकार से हम देखते हैं तो यही बात सत्य सिद्ध होती है। अन्य जितने भी प्रकार के मत लोगों की हैं, दृष्टियां हैं, उनमें अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए अपने श्रद्धान को सम्यक करना चाहिए कि जीव स्वयं कर्म करता है और स्वयं ही उन कर्मों का फल भोगता है। कोई दूसरी ऐसी सत्ता नहीं है जो उन कर्मों का फल देती हो या हमारे कर्मों का पूरा हिसाब किताब कोई लिख करके रखता हो। ऐसे कहीं कोई बही खाते लिए बैठा हो या कहीं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में एंट्री होती हो। आजकल सॉफ्टवेयर में बहुत सारे काम होने लगे हैं, तो इस तरह की कहीं कोई व्यवस्था हो, कोई साथ में आसमान में कोई बैठा हो वहां अदृश्य रूप से कर रहा हो। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के लोगों के विचार और मतांतर हैं अनेक दर्शनों में, लेकिन ऐसी व्यवस्था यथार्थ में नहीं है। भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे, सर्वज्ञाता थे,
और केवल ज्ञानी थे, अनंत ज्ञान था उनका, और उन्होंने अपने उस अनंत ज्ञान सर्वज्ञ पने से जो जाना है वही बात सत्य है। अन्य कोई अल्प ज्ञानी अगर कोई बात करता है तो वह पूर्ण सत्य नहीं होती है। इसलिए इस तरह का देखो कर्म सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन में इसी के अनुसार अपना श्रद्धान भी सम्यक हमें बनाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने ज्ञानावरणी कर्म के 5 भेद, दर्शनावरण कर्म के 9 भेद, जिन्हें प्रकृतियां बोलते हैं, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां और वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां, इस तरह से 3 द्रव्य कर्मों के बारे में समझ लिया है। और शेष जो द्रव्य कर्म है, मोहनीय कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म, इनके बारे में हम आगामी क्लास में समझेंगे। अभी आपकी कोई प्रश्न जिज्ञासाएं हैं तो उनका समाधान कर लें और अपना कल का पाठ सुना दें। आदित्य जी।